श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाला, कक्षा 8, विषय हिंदी, इकाई 2, कच्छ की शेर। तो इस पाठ का साहित्य प्रकार है यात्रा वृत्त। तो हम पहले इस इकाई के लेखक हरेश ढोलकिया के बारे में परिचय करेंगे। कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे। शिक्षक तो आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विग ऑफ फेयर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंथ शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। कच्छ मित्र में आप सुरखा स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अगदनो पग, 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। हरेश ढोलकिया है वो कच्छ के निवासी है और अध्यापक है। पूर्व राष्ट्रपति के बहुचर्चित अगनपंथ गुजराती भाषा में अनुवाद हरेश ढोलकिया ने किया था। तो आज हम इकाई 2 कच्छ की शेर यानी कच्छनो प्रवास। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। भारत में अनेक देखने लायक स्थल है, उसमें गुजरात का कच्छ जिला रमणीय स्थान है। कच्छ में स्थलों के वैविध्य के कारण उसे संग्रहालय भी कहा जाता है। उन्हीं विविध स्थलों की मुलाकात का वर्णन और उनका परिचय यहाँ करवाया गया है। कच्छ के सफ़ेद रेगिस्तान और रणोत्सव की खूब प्रसिद्धि है। कच्छ के विभिन्न रमणीय स्थलों की जानकारी लेखक ने अपने यात्रा अनुभव के माध्यम से दी है। तो आज हम इस पाठ का सार और इस पाठ में कच्छ के विविध स्थलों की मुलाकात करेंगे। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रिकों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम, संग्रहालय कह सकते हैं। भारत में गुजरात एक अत्यंत रमणीय प्रदेश है। गुजरात में कच्छ जिला यात्रिकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अंततः यह अनूठा रेगिस्तान है। तो कि कच्छ में 2 प्रकार के रेगिस्तान है, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों रेगिस्तान में रेत कहीं भी नजर नहीं आती, इसलिए यह अनूठा रेगिस्तान है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेशद्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थल 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। तो एक विस्तार का हमने यहाँ परिचय दिया है। सामखियाली कच्छ का प्रवेश द्वार है। यहाँ से कच्छ की उत्तर दिशा में यात्रा शुरू होती है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही मोहनजोदड़ो का स्मरण होने लगता है। यह प्राचीन नगरी के अवशेष 5 वर्ष पुराने हैं। हमें यहाँ प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामखियाली के पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देती है। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पासी कंडला बंदरगाह का बड़ा
महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। सामख्याली से पश्चिम में भचाऊ है, वहाँ से आगे गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी है। उद्योग के कारण इनका विकास हुआ है। इसके पास ही कंडला बंदरगाह है जो कच्छ के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ। उसने पुनः निर्माण का कार्य जोर से चला रहा। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ शहर राजा के महल, पवनचक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTRI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है। 5C बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। कंडला के दक्षिण में भद्रेश्वर का प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ 2500 वर्ष पुराना है और भूकंप के कारण वो खंडित हो गया था और फिर से उन्हें पुनः निर्माण किया गया। और समुद्र के किनारे मांडवी भी सुंदर घूमने के लिए प्राचीन नगर है। इस नगर में महल, पवनचक्की, VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है और नज़दीक के गांव बिंदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। और आगे चलते हैं तो रास्ते में डुमरा, कोठरी, सुधरी, जखो जैसे गांव आते हैं और नलिया शहर हवाई सेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षक है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वार है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानोद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। तो नारायण सरोवर अति प्राचीन धार्मिक और पौराणिक स्थान है। यहाँ कोटेश्वर मंदिर है। यहाँ से रावण गुजरा था, ऐसी मान्यता है। सूर्योदय और सूर्यास्त यहाँ के मुख्य आकर्षक है। लखपत गुरु नानक के चरण रज से पावन प्राचीन स्थल है। यहाँ गुरुद्वार जीर्णावस्था में भी मनोरम दिखाई देता है। और पानोद्रा है जो विद्युत निर्माण का केंद्र और खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मज़ार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थी आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष पूर्वेश्वर मंदिर, बाढ़ाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इस खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। लखपत से मध्य कच्छ में हाजीपीर का मजार है। यहाँ रेगिस्तान की झांकी दिखाई देती है। रास्ते में माता का मठ धार्मिक स्थल है। यहाँ नवरात्रि में लोग
पद यात्रा करके दर्शन करने के लिए आते हैं। नखत्राणा प्राकृतिक सौंदर्य का स्थल है और रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, बाढ़े जैसे अनेक स्थल रास्ते में आते हैं। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायक घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सुरजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है जो अस्वर्णनीय स्मृति को छोड़ जाती है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर से लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। कच्छ का मुख्य केंद्र क्या है? भुज। भुज में आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, ये सभी दर्शनीय स्थल है। भुज से उत्तर में खावड़ा और काला डूंगर का पहाड़ है। पहाड़ पर चढ़कर हम रेगिस्तान देख सकते हैं। देश भर से लोगों, सरकार और स्थानिक जनता द्वारा आयोजित रणोत्सव तथा सफ़ेद रेगिस्तान देखने आते हैं। भुज से अंजार जा सकते हैं। यहाँ सुरजन संस्था में यहाँ की हस्तकला का परिचय मिलता है। यहाँ जेसल तोरल की ऐतिहासिक समाधि भी है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी से कच्छ की यात्रा समाप्त होती है। ये सूरजबारी कच्छ का एक स्थल का नाम है जो हमारी यात्रा यहाँ से पूरी होती है। तो ये स्पर्धात्मक परीक्षा में पूछा जाता है सूरजबारी क्या है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव और दुनिया भर के लोगों से आकर्षण का केंद्र है। तो आप टीवी देखते हैं, टीवी में अमिताभ बच्चन ये ऐड देते हैं कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। जिस विद्यार्थी ने कच्छ की यात्रा नहीं की वो अपने माता पिता के साथ एक बार कच्छ की यात्रा यानी कि कच्छ की सैर करे और आनंद ले। मैं आपको होमवर्क देती हूँ। कच्छ के दर्शनीय स्थलों के चित्र एवं जानकारी एकत्र कीजिए।